वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज इस बार हमारी वर्कशीट तो आई है बट अलग तरीके से आई है। इस बार हमारी सिर्फ 17 से शुरू है, मतलब सिर्फ एक दिन में एक ही आई है और वो भी एक हिसाब से गतिविधि पत्रक है जिसमें हमें गतिविधि दी गई है। तो 17 जनवरी 2022 की है। तो ये वर्कशीट नंबर एक टाइप से एक है। ये इस बार आप देख ही सकते हो हमारी कैसे आई है, 18 तारीख की 2। ठीक है, ऐसे आई है इस बार हमारी। ओके, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम लिखना, मतलब अपना नाम, और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम या फिर कोई भी जो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाती हो। ठीक है, तो इस बार हमारा कहानी पढ़ रही है। एक छोटी सी कहानी है, ये 6 to 8 के बच्चे कर सकते हैं। कहानी प्यासा कौवा भाग 1, मतलब इसके 2 भाग होंगे, भाग 1 है। तो ठीक है, आगे वर्कशीट में आई जाएगा गतिविधि, दूसरी गतिविधि में। ठीक है, तो ये तो भाई बहुत ही सबने सुनी होगी आई थिंक। तो सुनी होगी तो इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना। वैसे तो सुनी होगी, मैं जानती हूँ, सबको पता होगा इस कहानी में, क्योंकि हम बचपन में ये ही पढ़ते हैं, मतलब बचपन में ये पढ़ते हैं, ये वाली कहानी हमने सुनी होगी। तो अब हम पढ़ने आ रहे हैं। एक कौवा था, आपको दिख ही रहा है, एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। उसे क्या हो रहा था, वो बहुत थ्रस्टी था, बहुत प्यास लग रही थी। उसे वहाँ एक घड़ा दिखाई दिया। तो मतलब जब उसे प्यास लगी तो उड़ते उड़ते उसे एक वहाँ पे घड़ा दिखाई दिया। उसने देखा, वाह एक घड़ा है। तो उसने फिर घड़े में देखा होगा तो क्या मिला उसे, परंतु घड़े में पानी बहुत कम था। उसे प्यास तो थी पर पानी इतना कम था कि वो अंदर नहीं जा पा रही थी। उसकी चोंच, मतलब घड़ा थोड़ा बड़ा था और पानी कम था, तो उसकी चोंच इतनी बड़ी थोड़ी ना कि पानी अंदर तक पी सके वो। उसने अपने आसपास देखा। जब वो घड़े को देखा कि पानी कम है तो उसने अपनी मुंडी हिलाकर आसपास देखा धरती पे। उसे वही पास में कुछ कंकड़ पड़े दिखाई दिए। उसने क्या देखा, यहाँ पे तो कुछ कंकड़ है, कंकड़ पत्थर को बोल सकते हैं हम। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं वो। तो अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है 4। अब तक कही गई कहानी के आधार पर बताएं। अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी है इसके आधार पे बताइए क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब कौवा क्या करेगा। मतलब जैसे उसने बताया कि उसे आसपास बड़े कंकड़ दिखाई दिए, कंकड़ बोला है, तो अब वो क्या करेगा। ऐसा तो आपको पता है, फिर भी सोचिए आप क्या कहते हैं इसका आंसर। ऑफ कोर्स वो कंकड़ घड़े में डालेगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कंकड़ घड़े में डालेगा। ओके, मैं लिख देती हूँ एक बार, कंकड़ घड़े में डालेगा। तो ये हो गया। एंड फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, मैंने वो आपको हॉलीडे होमवर्क के आंसर नहीं बताए थे साइंस के। मैंने बोला था मैं वीडियो डाल दूँगी, बट मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। तो अब हमारी सेकंड है, क्या कौवा पानी पी पाएगा। तो भाई कहानी के आधार पे हमें थोड़ा बहुत लगा कि वो कंकड़ दिखे, आशा जग गई एक टाइप से कि हाँ घड़ी में पानी कम था, पर उसे वहाँ पे कंकड़ दिखाई गए। तो एक टाइप से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जिसने नहीं सुनी उनके लिए थोड़ा सस्पेंस है। तो ऑफ कोर्स पानी पी पाएगा, तो आप लिख सकते हो पी पाएगा। आप कौवे की जगह होते तो क्या करते। अब वो तो आप खुद बताइए कि अगर आप कौवे की जगह होते तो आप कैसे पानी पीते अगर घड़े में कम था। भाई मैं तो ऐसे पीती, क्योंकि हम इंसान हैं, तो मैं घड़े को थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी निकालने की कोशिश करती। अब तक कही गई कहानी को अपने शब्दों में बताए। अब अपने शब्दों में लिख दी जितनी भी कहानी है, ऐसे लिख सकते हो। एक कौवा था, वो बहुत दिनों से उड़ रहा था। तो मतलब उसे बहुत प्यास लगी थी इतनी धूप में। तो फिर वो जब उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा जहाँ पे उसे एक घड़ा दिखाई दिया, उसने घड़े के अंदर देखा तो पानी तो था पर बहुत कम पानी था। इसलिए वो अपने आसपास देखने लगा, तो वही उसे आसपास कुछ कंकड़ दिखाई दिए। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो यही थी हमारी आज की गतिविधि। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहारिक संबंधित ये भी संदेश। तो ये कोविड CAB की तरफ से मैसेज आया है कोविड से बचने के लिए। आपको पता है कोविड अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कितनी मतलब मैं तो प्रे करती हूँ किसी को भी कोविड ना होए, सब प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। ओके, तो
अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लगते हैं कोविड के, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए। और जिसको भी मतलब सिम्टम्स है कोविड के, जैसे किसी को खांसी है, छींक आ रही है, मतलब जुकाम है, उसके पास कम ही जाइए, ठीक है। तो 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। हमें उससे 2 गज या फिर 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 6 फीट। तो यही थी आज की हमारी गतिविधि। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब मतलब शेयर भी कर देना, ताकि और बच्चे भी इसे समझ सके, इसके आंसर्स कर सके। तो मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, मैंने वो वीडियो नहीं डाली थी साइंस की, क्योंकि क्या कहते हैं, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। एंड ओके, बाय गाइस, बाय बाय।